बहुत दिन बाद अवध पंच की ओर से राम राम। किसान आंदोलन लगता है अरसा हो गया चलता ही जा रहा है। करीब करीब 100 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए। वो चाहे गाज़ीपुर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे दूसरी तरफ का हिस्सा हो दिल्ली का। किसान अपनी मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं, पीछे हटने को राज़ी नहीं हैं। और अब तो ये बात का मान लिया है लोगों ने, किसानों ने भी, कि शायद पूरी गर्मी, जैसे जाड़ा बीता, गर्मी भी उनको इसी तरह बितानी है, इसी बॉर्डर पर दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए। ऐसे में एक चीज़ याद आती है, अगर गांधी होते तो क्या कहते, किसानों की समस्या से कैसे निपटते, उनको क्या सलाह देते, सरकार से क्या कहते, हुक्मरानों से क्या कहते, मंत्रियों से क्या कहते। तो पहले 2-3 चीज़ें मुझे याद आती हैं। जैसे गांधी ने ये बहुत पहले कहा था कि जो खेती किसानी भूल गया वो समझो खुद को भूल गया। इतना महत्व था गांधी की नज़र में किसान का। वो एक से ज़्यादा बार जब अपना परिचय देते हैं गांधी, तो खुद को किसान कहते हैं, खेडूत कहते हैं गुजराती में। और उन्होंने बाकायदा लिखा है ये कि मैं खेडूत हूँ, मैं बुनकर हूँ। तो इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरह वो किसानों से अपने आप को जोड़ते हैं। बल्कि एक जगह तो वो ये भी कहते हैं कि ये देश, जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान, और ये गांधी के समय की बात है जब आज़ादी नहीं मिली थी, जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान कुछ राजाओं का, कुछ रजवाड़ों का, कुछ रियासतों का देश है, उनकी चमक दमक से प्रभावित होते हैं, वही देखना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान रजवाड़ों का, राजाओं का और ज़मींदारों का देश नहीं है, ये किसानों का देश है। असली हिंदुस्तान किसानों के पास बसता है। और उसी में बल्कि मैं और पुरानी बात करूं, 1908-9 में जब वो हिंद स्वराज लिख रहे थे, तो गांधी कहते हैं किसानों के बारे में कि किसानों की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। वो बिल्कुल अपने आप में, अपने जीवन में अहिंसक होते हैं और वो सत्याग्रही होते हैं। उनको आप तलवार के ज़ोर से झुका नहीं सकते, उन्हें पराजित नहीं कर सकते। उनके पराजित होने की कोई सूरत ही नज़र नहीं आती, क्योंकि किसान जब भी खड़े हुए जीते हैं। और ये मामूली बात नहीं है। इसका उदाहरण चंपारण में जब नील की खेती शुरू हुई, उसके पहले बंगाल में होती थी। और बंगाल में खेतिहर मजदूरों ने आंदोलन किया और कहा कि चंपारण में लोगों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता, और उन्हें वहाँ से अपने कारखाने, अपनी चीज़ें, अपने लोग, अपने जो मैनेजर्स थे, प्रबंधक थे, सबको हटाना पड़ा। और तब चंपारण आए वो लोग। शुरुआत बंगाल से हुई थी, जहां के किसानों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया, इससे पहले कि गांधी अपना आंदोलन करते। चंपारण का नील आंदोलन दूसरे तीसरे चरण का आंदोलन कहा जा सकता है गांधी का। तो गांधी ये मानते हैं कि किसानों को पराजित नहीं किया जा सकता। ये अब छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि गांधी की नज़र में किसान को किसी बात से डर नहीं लगता। डर उसके शब्दकोश में होता ही नहीं है, वो उसे पहले ही निकाल चुका होता है। वो अपनी सारी सीमाएं जानता है और अपनी ताकत जानता है। आप कील लगाकर सड़क पर अवरोध खड़े करके, सड़क खोदकर किसान को हतोत्साहित
नहीं कर सकते, उसे डरा नहीं सकते, उसे हटा नहीं सकते। आपको कोई दूसरा रास्ता तलाश करना पड़ेगा। ये अगर गांधी होते तो शायद आज के युग में जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया यही होती। गांधी का पूरा जीवन किसानी से जुड़ा हुआ था। चंपारण तो एक उदाहरण है, बोरसद था, खेड़ा का आंदोलन था, बारडोली का था, और जो चंपारण में हुआ वो सबने देखा, जो बारडोली में हुआ वो सबने देखा। खेड़ा का आंदोलन बिल्कुल इतिहास में दर्ज है कि कैसे किसानों को संगठित करके गांधी ने सिर्फ 12 बार पत्र लिखे और दस्तावेज तैयार किए और खेड़ा के किसानों की जीत हुई। ये मामूली घटना नहीं थी, न चंपारण मामूली घटना थी, न खेड़ा मामूली घटना थी। लेकिन गांधी पूरे उस दौर में एक बात बार बार कहते रहे कि किसानी में राजनीति, पावर पॉलिटिक्स, सत्ता की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसका घालमेल हुआ तो गड़बड़ हुई। गांधी किस चीज के प्रति आगाह कर रहे थे ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज उन्हीं स्थितियों से दो चार हैं। आप देख रहे हैं जो हो रहा है। किसान की शक्ति अपरिमित है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए, उसका अगर उपयोग ना कहिए दुरुपयोग कहिए तो बेहतर हो शायद, करने के लिए कुछ लोग सक्रिय होंगे। वो किसानों का भला नहीं कर रहे होंगे और ये कहते हैं कि किसान जो है वो मूलतः सत्याग्रही है और अहिंसा की ताकत पहचानता है। और जिस दिन कांग्रेस, आज़ादी तब नहीं मिली थी, किसान की ताकत का अंदाज़ा लगा लेगी, उसे समझ में आएगा कि किसान क्या कर सकता है, इस देश की तस्वीर बदल जाएगी, हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। कितना महत्व था गांधी के लिए किसानों का। 30 जनवरी 1948 की तारीख सबको याद है। उस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी मार्ग जो अब कहा जाता है, जो बिरला हाउस था। 29 जनवरी को, सिर्फ एक दिन पहले, गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में किसानों का जिक्र किया और विस्तार से किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आज़ादी मिल गई है, ये 1948 की बात है, अब क्या होगा? आप कहते थे किसानों की शक्ति के बारे में, किसानों की, हिंदुस्तान को असली किसानों का देश बताते थे। अब तो भारत आज़ाद हो गया, अब किसानों का क्या होगा? सरकार क्या करेगी? गांधी कहते हैं उस प्रार्थना सभा में कि मेरी चले तो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल किसान हो, मंत्री किसान हो, प्रधानमंत्री किसान हो, क्योंकि किसान राजा है, बादशाह है। वो पैदा न करे, वो मेहनत न करे, वो हाड़तोड़ जाड़े में और भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में हल लेकर खेत में न उतरे, तो आप खाएंगे क्या? हिंदुस्तान कहां जाएगा, कैसे रहेगा? लेकिन बकौल गांधी वो कहते हैं कि यह दुर्भाग्य है देश का कि मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री किसान नहीं है। और उसके बाद एक उनकी टिप्पणी है जो बहुत रोचक है, जिसमें वो कहते हैं कि जवाहरलाल बड़े विद्वान होंगे, लेखक हैं, पर खेती के बारे में वो क्या जानते हैं? तो आज इतना ही भैया। अवध पंच में आपसे अब मैं प्रयास करूंगा कि नियमित भेंट होती रहे। तब तक के लिए राम राम। बहुत बढ़िया।